दिन चिंटी अपनी कार से खेल रही थी, तभी उसका एक दांत हिलने लगता है, जिसे देखकर चिंटी खुश हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि मेरा एक दांत टूटने वाला है। और ये देखकर चिंटी के पापा भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो एक रस्सी को चिंटी के उसी दांत में बांध देते हैं और रस्सी की दूसरी साइड को दरवाजे में बांध देते हैं। जिसके बाद चिंटी के पापा दरवाजे को बहुत जोर से बंद करते हैं, जिससे चिंटी का दांत टूट जाता है। ये देखकर चिंटी खुश होकर अपने दांत को उठा लेती है, लेकिन तभी चिंटी की नजर एक और दांत पर पड़ती है, तो चिंटी उसे भी उठा लेती है और ऐसे करके चिंटी को जमीन पर बहुत सारे दांत मिलते हैं। लेकिन वो दांत किसके थे? चिंटी वो दांतों को बटोर रही थी कि तभी हम दरवाजे पर चिंटी की मम्मी को देखते हैं और वो सारे दांत चिंटी की मम्मी के होते हैं, क्योंकि जब चिंटी के पापा ने दरवाजा बंद करा था तभी दरवाजे पर चिंटी की मम्मी आ गई थी। पप्पू जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। पप्पू को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और थक कर बोला, अबे तू इंसान है भूत? पप्पू, मैं तो इंसान ही हूँ, लेकिन साले मेरा यहाँ पैर नकली है। अठारह साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 का हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदार को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिलखिलाकर जिए। जापान ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। जब उस चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, धनिया दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई, पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी दादाजी दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो, मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया। 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का CEO बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और
तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा, मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। एक बार एक गांव के आदमी ने अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वो दोनों कुतुब मीनार के पास पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली, अजय ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और वो पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है। फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस आ गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए खाने में पराठे बनाना। पत्नी रोटी बनाकर पति को देते हुए बोली, लो खाओ पराठे। रोटी देख पति बोला, ये पराठे हैं, ये तो सूखी रोटी है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाया या मैंने। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। माई, तुम मामन ने समझ आ लेंगी क्या नहीं समझ आवेंगी? अरे का है गया लल्लू गदड़िया? अरे मामा मेरा ब्याह होन देंगे या नहीं होन देंगे? नहीं। अरे है का गया लल्लू, बताओ तो सही। अरे मैंने मामनते या तुमनते बात की कही है का, तुम बात दुनिया में का है बिल्कुल मन दे ऊपर में ब्याह है तो है जान दो तसल्ली ते। ये चुगलई करवे को का मतलब है? जो कोई सगाई बाया तो बातें हाल चुगलई कर देते में ऐसी का चुगलई कर दे लल्लुआ। अरे तुम मामनते पूछियो मैं हेरो दिमाग गरम हो। बात तो ना देनो तुमने तो मत देऊ, भूखन थोड़ी ना मर रहे हम। पर ऐसा थोड़ी ना हो तो है कि सगाई बाय आ रहे हैं बिनते तुम जाके चुगलई कर देऊ कि लड़का दारू पिए तो है, राणाबाजी करतो है, ये करतो है, वो करतो है। अरे कोई बात ना है लल्लू, मैं समझा दूंगी तुम्हारे मामन ने। अरे तुम ना समझ आ रही है को देना और ना नाना नानी समझ आता। मोए पते है बात के चक्कर में हाल जाके चुगलई करे आते हैं। मैं खोपड़ी सटक। दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी।